बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 to 26, यानी कि 14 से लेके 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पांचों के पांच यहां पे मैंने लिख रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। और यहां करना क्या है, आपने सबसे पहले तो यहां पे लिख लेना हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद आपने करना क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है उसको एक मरतबा लाजमी स्टूडेंट आपने नीचे लिखना। ठीक है, क्या जी आपको 2ab की पावर 2 और होल पावर इसकी कितनी जी 2 है, और इंटू क्या जी आपको 3abc की पावर 2 और होल पावर क्या जी -2, तकसीम क्या जी आपके पास दिए स्टूडेंट a b और क्या जी माइनस आपके पास क्या जी 4 है होल पावर, यहाँ क्या जाएगा जी बी सी ए और होल पावर क्या जी इसकी 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक काम करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे तकसीम की अलामत को खत्म करते हैं, तो वैल्यू को जरब में ले आते हैं। जी जरब में लेके आएंगे तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तकसीम की अलामत खत्म करेंगे तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसी का काम क्या करना आपने कि यहाँ पे देखें तो ये आपको क्या जी 2a और b की पावर 2 और इसकी पावर क्या जी होल पावर क्या जी 2, यहाँ क्या है जी आपके पास यहाँ भी आपके 3ab c, ठीक है, इसकी होल पावर -2, यानी कि हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि सबकी पावर अलग अलग कर देंगे। ठीक है, सबकी पावर अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है जी कि 2 की पावर यहाँ पे 2 और फिर एक पावर भी 2 है। ठीक है, क्योंकि 2a b की पावर 2 की ये होल पावर है। ठीक है, सबकी पावर 2 है, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 2, फिर उसके बाद ये बी की पावर 2 और उसकी पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर -2, फिर क्या आ जाएगा जी ए की पावर -2 और बी की पावर भी क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, सी की पावर आपको क्या जी 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दिए स्टूडेंट, नीचे भी यही काम होगा, क्या आ जाएगा जी ए की पावर -4 और फिर क्या आ जाएगा जी बी की पावर -4। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा जी बी की पावर 5, सी की पावर 5 और ए की पावर भी 5 आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये आपने काम करना है। ठीक है, अब इसी वाला काम क्या है जी, यहां देखिए तो आपको 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 ज़रब 2। ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगी। और ब्रैकेट यहां पे ब्रैकेट ओपन कर देनी है आप। ठीक है, यहां आपको क्या जी 1 पावर 2 आ जाएगी, देखिए ये भी पावर ये पावर 2, 2 से ज़रब हो तो कितना आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। और ये देखिए तो आपको 3 पावर 2 नेगेटिव है, माइनस में है। ठीक है, आपने करना क्या इसको नीचे ले आना है। ठीक है, वो नमाज कवानीन उम्मीद है आपको आते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, उसका साइन भी चेंज होता है, अलामत जो बदलती है, माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, तो ये कुव्वत नमा के कवानीन के मुताबिक होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर जब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुव्वत नमा के कवानीन अच्छे से समझाए थे। ठीक है, तो वो आने चाहिए आपको। ठीक है, वो आएंगे तो क्वेश्चन की आपको इजिली समझ आ जाएगी। अभी ये माइनस है, ठीक है, तो पावर माइनस से नीचे आएगी तो प्लस होगी। ओके, देन जिसके आगे क्या है 1 पावर -2, ब्रैकेट ऊपर करें तो आपको क्या 1 पावर -2 ही आ जाएगा, और बी की पावर क्या जाएगी -2 और सी की पावर क्या जाएगी, देखिए 2 से कितना आएगा, सी की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे यही काम हो क्या जाएगा आपको, ए की पावर -4, बी की पावर -4 और यहाँ क्या जाएगा बी की पावर 5, सी की पावर 5 और ए की पावर क्या जाएगा आपको 5 आ जाएगा। ठीक है डी, अब इससे अगला काम किया है। ठीक है, देखिए कुव्वत नमाज कवानी के अंदर बताया गया है कि अगर आपके पास असास सेम है ऊपर नीचे, ठीक है, तो वैल्यू नीचे से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी जो पावर है, ठीक है, उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, अलामत चेंज होगी। कैसे, यहाँ देखिए आपको 1 पावर 2 है, नीचे का 1 पावर -4 है। ठीक है, जब असास सेम है ऊपर नीचे, ठीक है, जब ये वैल्यू, ठीक है, नीचे से ऊपर आएगी तो इसकी जो पावर है, ये माइनस है ना, ठीक है, ऊपर आके इसकी पावर के साथ प्लस हो जाएगी, पावर के साथ प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बी की पावर -4 है, ठीक है, ऊपर बी भी मौजूद है, यहाँ भी यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों का जरब हो रहे। ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, प्लस होंगे। ठीक है, ला के अंदर आपको क्लियर तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2 आपके पास वैल्यू, ठीक है, और की पावर है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर हो जाएगी प्लस। यहाँ भी बी के साथ जरब हो रहा है, ठीक है, पावर प्लस होगी, लेकिन यहाँ भी माइनस आने की वजह से पावर माइनस हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे तकसीम हो रहा है, ठीक है, ये भी बी, ये भी बी। ठीक है, तो ये जब ऊपर आएंगे, ठीक है, ऊपर आएंगे तो ठीक है, तो ये ऊपर आके इस बी के साथ यानी कि असास एक हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, या तो प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ भी ये काम करना है।
ओके जी, तो चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं जी। क्या आ जाएगा जी आपका जी 4, ए की पावर क्या जी आपका जी 2। देखिए ये ए और ये भी ए है, जरब हो रहे हैं आपस में, ठीक है। असास क्या जी ए, ठीक है, असास एक आ जाएगी, यहां भी है सॉरी, ठीक है, असास एक आ जाएगी, ये इसका जरब हो रहा है, ठीक है, तो पावर ज्यादा प्लस होनी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से पावर माइनस होगी, क्या आ जाएगा आपके पास 2 - 2 आ जाएगा। नीचे भी ए आपके पास है, ठीक है, ये पावर जब ऊपर आएगी, ठीक है, तो ये माइनस है, ऊपर आएगी उसकी अलामत बदल जाएगी, तो ऊपर आके इस पावर के साथ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। फिर ये भी ए आपके पास, एक बार क्या आपके पास 5 है, ठीक है, तो जब ये ऊपर ये +5 ऊपर आएगी तो पावर के साथ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। देन जी अब आ जाइए बी पे, क्या दिखा आपके पास जी बी, यहाँ क्या जी बी की पावर आपके 4 और ये माइनस है, ठीक है, ये 4 माइनस क्या जाएगा आपके पास 2, उस पर जी ये बी की पावर -4 ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ गया +4, और उसके बाद यहाँ बी की पावर 5 ऊपर आएगी तो -5 हो जाएगी। आगे आ गया जी सी, जी सुना सी की पावर यहाँ सी 2 ही आपके पास, ठीक है, ये -4 है, ये +5 है, ठीक है, नीचे ये ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी क्या आएगा जी -4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। ये कुव्वत नाक कवानीन के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इससे अगला काम, और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे जी, नीचे यहाँ पे देखिए 3 और 2, 3 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जी देखिए 2 में से 2 माइनस किया कितना आ गया आपके पास 0, और फिर बाकी क्या रहेगा जी ये प्लस ये माइनस, तो 5 में से 4 माइनस करें कितना कितना रहेगा आपका -1 रह गया, ठीक है, यानी कि माइनस पावर क्या आएगी 1 और -1 आ गई, ओके। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम आए तो आप कैलकुलेटर में लिखें 2 - 2 प्लस क्या जाएगा 4 और माइनस के 5, तो आपको क्या -1 आ जाएगा, ठीक है। देन जी अब आ जाइए बी पे जी, बी क्या देगा जी 4 में से 2 माइनस कितना आ गया जी 2, और ये जो 2 बाकी बचा हुआ वो 4 में जमा हो गया तो कितना होगा 6, और 6 में से 5 माइनस के बी की पावर 1, और सी का जी आपके पास सी डी स्टूडेंट ये अलग है, ठीक है, बी अलग है सी अलग है, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग करके थोड़ा सा लिख देता हूं, सी की पावर क्या जी -4 एंड -5, ठीक है, एक पावर अलग प्लस माइनस होगी, बी की अलग और सी की अलग। अब देखिए सी की पावर क्या यहाँ माइनस यहाँ माइनस में प्लस हो गया, ठीक, कितना आ गया आपको सी की पावर -9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, और नीचे क्या जी 9। अब जवाब जो है, ठीक है, वो हमें मुस्बत में चाहिए, मुस्बत कुव्वत रमा में हमें चाहिए जवाब, ठीक है। तो फिर देखते हैं कौन कौन सी आपके पास माइनस में वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू सी की पावर माइनस में है, ठीक है, या एक बार माइनस में सी की पावर माइनस में, तो प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा 4 बी की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि जिस वैल्यू की कोई पावर ना हो उसकी पावर एक ही होती है, ठीक है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती जी। ए ऊपर प्लस है, नीचे ऊपर माइनस नीचे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे प्लस हो जाएगा, हाँ, तो -1 हुआ तो वो लिखना आपने, सी की पावर क्या जी आपस 9 पीछे 9 पहले, ठीक है, और ए नीचे है तो प्लस हो गया, सी भी नीचे है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सी की पावर आपस 9 आएगा, ये ले, ये आपस क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये रेडी है स्टूडेंट। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 49 के 14 सवाल जो है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सोल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 के 15वां सवाल अब सोल्व करते हैं। जी सवाल नंबर 15 आपके पास क्या है, 2 की पावर 3 ज़रब 6 की पावर 5, और नीचे क्या है 3 की पावर -3 और ज़रब क्या है 4 की पावर -4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, ये नीचे देखें तो आपको पावर क्या है जी माइनस में, ठीक है, इनको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, ऊपर आएगी, ठीक है, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी ऊपर आके इसकी पावर जो है ना वो प्लस में आ जाएगी, वैल्यू इनके साथ ज़रब भी होगी लेकिन क्या होगी पावर ऊपर आके प्लस में आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, ठीक है, तो और वो यहाँ 6 है नीचे 6 नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यू साहब, ठीक है, इसलिए जब ऊपर जाएंगी तो ज़रब हो, ओके जी। अभी से काम किया जी कि यहाँ पर आपने काम करना है कि जब आपको इस तरह नंबर मौजूद हो, ठीक है, तो फिर आपने देखना किसकी तजदीद होती है, ठीक है, उसकी तजदीद आपने करनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 की तजदीद नहीं होती, ठीक है, 6 की तजदीद हो जाती है, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा आपको इस तरह 2 के साथ करें 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3, क्या आ गया 2 ज़रब 3, यानी कि 2 की पावर 3 और ज़रब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ज़रब 3 और इसकी पावर क्या है 5 है, ठीक है। इस तरह ज़रब 3 की पावर क्या है आपस 3
और इसकी 3 की तस्वीर नहीं होती, 4 की जाती है 2 ज़रब 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़रब 2 और इसकी पावर क्या है जी आपके पास 4 है। देन जी अब इससे अगला काम आपने क्या करना है कि ये 2 और 3 की तरफ, 2 और 3 की पावर 5 है, ठीक है। इसकी आपने पावर अलग अलग कर दी, 2 की पावर 5 अलग, 3 की 5 अलग, यहाँ 3 की पावर 3 और ज़रब यहाँ भी अलग अलग कर दें, 2 की पावर 4 ज़रब 2 की पावर 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। असास सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। असास एक लिखी जाएगी, यहाँ पे करिए 3 जमा जमा क्या जाएगा 5, फिर जमा क्या जाएगा 4, फिर 4 और जमा क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। तो साथ सेम है, ओके। तो फिर होगा 4 की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा आपका जी 5 जमा 3 आ जाएगा, ये देन जी अब पावर प्लस हो गई, 3 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास 8, 8 और 8 कितना, 8 और 4 12 और 12 और 4 में 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 की पावर कितना आएगी 16 और ज़रब क्या आ जाएगा 3 की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी हो गया सॉल्व, ठीक है। आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। जी क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है जी, उसमें 2 की पावर 5 है, ज़रब 9 की पावर -1 है और ज़रब क्या है आपका 27 की पावर -3 और ज़रब 8 की पावर -3, ठीक है जी। अब सेम यहां भी ये काम होगा, ठीक है। पावर नीचे से पहले ऊपर चली जाएगी, 2 की पावर 5 ज़रब 9 की पावर क्या है आपका -1 है, ज़रब 27 ऊपर आए तो पावर माइनस में तो प्लस में आ जाएगी, और ज़रब 8 की पावर -3 है, ऊपर आए तो 8 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, और प्लस में हो जाएगी जी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है जी कि आपके पास 9 है, 27 है और 8 है और 2 है, ठीक है। देखते हैं कितनी तजी होती है, जिनकी तजी होगी उनकी तजी आपने करनी है। 2 की तो नहीं होती, 2 की 5 वैसे की वैसे आ जाएगी, और 9 की करेंगे तो आपको 3 ज़रब 3 आ जाएगा, और इसके बाद क्या जी -1, और 27 की करें आप तो 27 की आप करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास जी 3 से करें 3 नंबर 27, फिर 3 से किया 3 3 बार 9, 3 से किया तो 3 1 बार 3, यानी क्या जाएगा आपके पास 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो यहाँ लिखा जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 8 की करें तो क्या जाएगा आपके पास जी 2 से करेंगे 2 4, जैसे आपने छोटे से छोटे नंबर से करनी, ठीक है। 2 से किया तो 2 2 बार 2 4 बार 8, फिर 2 से किया 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 आ गया, ठीक है। यानी 8 की जगह क्या लिखेगा, क्या लिखा जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसकी पावर क्या है 3 है, ठीक है। अब यहां इसकी पावर क्या है 3, ठीक है। पावर अलग अलग की जाएगी, 2 की पावर 5 ज़रब यहाँ पे 3 की पावर -1 ज़रब फिर 3 की पावर -1 ज़रब यहाँ 3 की पावर 3 अलग, 3 की पावर 3 अलग, 3 की पावर फिर 3 अलग, ठीक है। ये 3 दफा 3, तो सबकी पावर अलग अलग कर दी। यहाँ आपके पास 2 3 होता है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 अलग, फिर 2 की पावर 3 अलग, फिर 2 की पावर 3 अलग, ठीक है। जी डी एस भी से लगाम कह दी, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, असासे में पावर प्लस हो जाएगी, यानी 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर क्या जाएगा बस 3 और प्लस क्या जाएगा फिर 3 प्लस फिर 3 आ गया, ओके। ध्यान ज़रब क्या जाएगा बस 3, देखिए ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, ठीक है। असासे में पावर प्लस होगी, और ज्यादा प्लस पावर होने से यहाँ भी माइनस आने की वजह से पावर माइनस हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस तो +3 फिर +3 फिर +3, क्या जाएगा जी 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14 जी। यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस हो गया, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, और फिर -2 आएगा और फिर ये +3, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस किया तो आपको 1 आ जाएगा जमा 1, फिर 1 को 3 में जमा किया तो 4 और 4 और 3 कितना देगा 7 हो जाएगा, ये देखिए यही क्या आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये रही क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर आगे क्या जी आपका 17 17वां, 2 की पावर -3 a की पावर 4 b और इन सब की पावर क्या जी -1 ज़रब क्या जी 4 की पावर -2 b की पावर -5। अब यहाँ ये बस 3 रखने अंदर, ठीक है, तो इनकी पावर अलग अलग करते हैं, यानी कि 2 की पावर -3 की पावर क्या आ जाएगी -1, 1 की पावर 4 की पावर -1 b की पावर क्या आ जाएगी -1 ज़रब 4 की पावर -2 b की पावर -5। जी अब ये देखिए ये भी पावर ये भी पावर, पावर प्लस क्या जी ज़रब हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 को एक साथ ज़रब कितना आ गया 3, और यहाँ 4 को एक साथ ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। और b की पावर -1 ज़रब यहाँ 4 है, 4 की आपने तस्दीक होती है, ठीक कर लेनी, क्या आ जाएगा आपके पास 2 ज़रब 2 आ जाएगी, इसकी पावर क्या 2, ठीक है, और b की पावर -5। अब फिलहाल ये जो पहले रकम है, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिखिए। यहाँ भी ये
ये दो ठीक है, इनकी पावर अलग अलग करते हैं, 2 की पावर माइनस 2 अलग, फिर जरब 2 की पावर माइनस 2 अलग, ठीक है, और बी की पावर माइनस 5। देन डी स्टूडेंट, अब इसे अगला काम करिए, ये भी दो ये भी दो ये भी दो, ठीक है, असास सेम है, वैल्यू जरब हो रही है तो पावर क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 इसको 3, ये माइनस है तो माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ओके। और यहाँ ये भी ए ये भी ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं है, और एक और यहाँ पे -4 ही देगी, तो एक ही है, ठीक है। और बी यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5 है, बी की आपको क्या आएगी, -1 और -5 है, ठीक है, वैल्यू प्लस होनी थी लेकिन यहाँ पे माइनस की अलामत आ जाए तो माइनस हो जाए, ठीक है, माइनस की अलामत है साथ जी। अब ये देखिए आपको 3 में से 2 माइनस कितना आ गया, 1, और फिर 1 प्लस का आ जाएगा, 1 - 2 किया तो आपको -1 आ जाएगा, यानी कि 2 पर -1 आ गया, ओके। और एक बार क्या जी -4 या प्लस किया तो बी की कितनी आ गई आपको -6 आ गई, ठीक है। देन जब इससे गलत काम किया जी, क्वेश्चन की जो डिमांड है, ठीक है, उसकी वो क्या है कि आपको आपने एक तो मुसर करना है क्वेश्चन को, और दूसरा जो जवाब वो मुस्बत कुव्वत नुमा में चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुव्वत नुमा में क्या जी माइनस आ रही है, पावर माइनस आ रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्लस करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको नीचे डिवाइड में लिख लेंगे, यही क्या आएगा जी आपको 1 ओवर क्या आएगा, 2 नीचे आया था बस पॉजिटिव हो गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक बार क्या आ जाएगी 4 और बी पर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी आपका तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड, ओके। ये रही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे जो 17 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 जी जी जी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है जी, 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या जी 5 जरब तकसीम क्या जी आपके पास 9 की पावर 3 जरब क्या जी 27 और की पावर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे तकसीम की अलामत को खत्म करते हैं, ठीक है, पहले तकसीम की अलामत खत्म करें तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है, 9 की पावर आपको 3 आ जाएगा और जरब क्या जी 27 की पावर -1 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने काम करना है, देखिए यही पावर तो 2 को 5 जरब करें 10 आ जाएगा, इन दोनों को आपने ऊपर ले आना, ठीक है, इन दोनों को आपने ऊपर ले, जब ऊपर लेके आएंगे तो आपको मालूम है कि पावर क्या आएगी, पावर की अलामत बदल जाएगी, ठीक है। जरब क्या जाएगा जी 9 की पावर -3 आ जाएगा और जरब क्या जाएगा 27 की पावर +1 आ जाएगी, एक लिखने की वैसे जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, एक वैसे ही हर वैल्यू की पावर होती है जी। अब इससे गलत काम किया जी, 3 की तस्वीर होती है जिसको वैसे का वैसे लिखिए, जरब 9 की तस्वीर होती है 3 × 3, ठीक है, और 27 की तस्वीर करेंगे तो आपको कितना जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है, ये 27 की इस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर की है, 3 नंबर 27 फिर 3 से किया 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3 आ जाएगा, ठीक है। देन जी 3 की पावर 10, ठीक है, और जरब क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर अलग करते हैं, 3 की पावर -3 अलग, फिर जरब 3 की पावर -3 अलग, ठीक है। अब यहाँ देखें तो आपको 3 मरतबा, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे जी 3 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। देन जी इससे अलग काम क्या है जी, 3 की पावर यहाँ में देखिए तो असास सेम है, अब ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 असास सेम है तो पावर क्या जाएगा आपको प्लस में आ जाएगी, ठीक है, यानी 3 की पावर 10, ये माइनस है यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस तो +3 आ जाएगा, ठीक है। ओके डी स्टूडेंट जी, 10 में से 3 माइनस किया 7, फिर 7 में से 3 माइनस कितना आ गया 4, और 4 और जमा 3 कितना आ गया आपके पास, अगेन आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 की पावर आपके पास कितना आएगा 7, ठीक है। और अगर हम 3 की पावर 7 को ऊपर करें, ठीक है, इनके 3 को 7 दफा जरब करें, कैलकुलेटर पर लिखे 3 की पावर 7 तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 2187, ठीक है, यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके जी। सुना क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए जी। तो डी स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 23, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 जी। क्वेश्चन क्या है आपके पास जी 3/4 और उसकी पावर क्या जी -2 और तकसीम का जी आपके पास यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि जो आपके पास डबल ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जी 3/4 और इसकी जो पावर -2 इसको फिलहाल वैसे का वैसा लिखा जाएगा और पहले इस चीज को सॉल्व किया जाएगा जी। जी अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि जिन वैल्यू की तर्जीह होती है उनकी तर्जीह आपने कर ली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 तर्जीह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी 2 4 करेंगे तो क्या जाएगा जी 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 और फिर 2 1 2, ठीक है, यानी कि 2 × 2, ठीक है, यानी कि 2 उधर 2 आ जाएगा और इसकी
फिर पावर क्या आ जाएगी 2 की पावर 2, ठीक है। इस तरह 9 की करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3 से करेंगे तो 3 3 बार 9, फिर 3 1 बार 3, यानी कि क्या आ गया आपके पास 3 × 3, और उसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2। 27 की करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3 से किया 3 9 बार 27, फिर 3 से किया 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, यानी क्या आ जाएगा एडिशन 3 × 3 × 3 और इक्वल क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब 16 की करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जी, 2 से करेंगे तकसीम इसको, 2 8 बार 16, फिर 2 बार 4 बार 8, फिर 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, यानी क्या आ गया आपके पास 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 क्या जी 4 बार, तो आसान से पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए फिर अब यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है, लिख लेती है। 4 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास जी 2 की पावर 2, और 9 की जगह क्या आ जाएगा जी 3 की पावर 2, और ऊपर जो उसकी पावर है वो लिखी जाएगी, ठीक है। जरब क्या आ जाएगा, 27 की जगह क्या आ जाएगा जी आपको 3 की पावर 3, और 16 की जगह 2 की पावर 4, ठीक है। और इनकी पावर क्या है -1, और बाहर जो ब्रैकेट वो लगानी है आपने 3/4, ठीक है। और इसकी पावर क्या है -2, तकसीम क्या आ जाएगा जी। जी अब यहाँ पे काम करते हैं कि देखें ऊपर और नीचे, ठीक है, दो वैल्यू, ठीक है, एक ऊपर और नीचे, ठीक है, इनकी पावर क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे काम होगा कि पावर अलग अलग हो जाएगी दोनों की, ठीक है, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग जी। तो फिर क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे जी 2 की पावर 2, और इसकी पावर ऊपर 3, और नीचे भी पावर अलग हो जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक कवानीन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपके पास दो रकमें, ठीक है, ऊपर और एक नीचे, ठीक है, और इनकी कंप्लीट पावर हो, ठीक है, इन दोनों की पावर हो, ठीक है, तो फिर क्या करना है कि आपने कि इन दो की पावर अलग अलग आप लोगों ने कर देनी। जरूर क्या देगा जी आपके पास, यहां भी क्या देगा जी 3 की पावर 3 है, ठीक है, और ऊपर उसकी पावर -1 अलग, और नीचे 2 की पावर 4, और उसकी पावर -1 अलग, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट क्या देगा जी 3/4, और इसकी पावर क्या जी -2, तकसीम क्या देगा, ठीक है जी। अब ये भी पावर है, यही पावर है, तो पावर पावर के साथ क्या हो जाएगी, जरब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जरब कर देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करते हैं। ऊपर क्या जाएगा जी 2 की पावर 6, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा जी, यहाँ भी 3 की पावर 6 आ जाएगा, तो 2 को 3 के साथ जरब के 6 आ जाएगा, और जरब क्या आ जाएगा जी 3, और 3 की पावर क्या है जी यहाँ पे जी 3, ठीक है, और 3 को एक साथ रख किया तो कितना आ जाएगा जी -3 आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 4 को एक साथ रख किया तो -4 आ जाएगा। देन जी अब यहाँ पे देखें तो आपको इसका जो ऊपर 2 की पावर 6 है, ठीक है, और दो दो नीचे भी है, ठीक है, तकसीम में भी है, ठीक है, ये असास सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 की पावर है, नीचे भी 3 है, यानी कि असास सेम है, दो दो ऊपर भी है, नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल को तुम्हारे कवानी अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, क्या साथ सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर आएगी, ठीक है, ये माइनस है, ऊपर आगे प्लस, ये प्लस ऊपर आगे माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको इसमें क्या आ जाएगा जी 3/4 पावर 2, और तकसीम क्या आ जाएगा फिर आपके पास यहाँ पे जी 2 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास जी 6, ऊपर क्या जी 6, देखिए ये माइनस है ना, ठीक है, ये ऊपर आएगा तो क्या जाएगा जी प्लस हो जाएगी, और जरब क्या जाए आपके पास 3 की ओर यहाँ पे क्या जी -3, और ये 6 नीचे, ठीक है, ये नीचे प्लस की है, 3 की ओर यहाँ पे प्लस में, ठीक है, ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, इस पावर के साथ। देन डी स्टूडेंट क्या जाएगा जी 3/4, और तकसीम यहाँ पे क्या जाएगा जी 2 की पावर क्या जाएगा आपके पास 10, और जरा 3 की पावर क्या जाएगा आपके पास -9 आ जाएगी, ठीक है, ओके। और इसकी पावर क्या जी यहाँ पे आपके पास -2 है। देन जी अब नीचे 4 है यहाँ पे, तो 4 की भी हम तजी करें तो आपको क्या जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम, और तकसीम है इसको हम ले लेते हैं इसमें जी जरब में, ठीक है, तकसीम को जरब में बदलते हैं, इसको जरब में बदलेंगे तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, उलट जाएगी, बटे में आ जाएगी, इसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे क्या 1, तो तकसीम को जरब में लेके आते हैं तो वैल्यू ऊपर नीचे, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, ठीक है, 1 ऊपर चला गया और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये ऊपर 3 है, नीचे 2 की पावर 2 है, ठीक है, उनकी पावर क्या -2, ठीक है, तो पावर अलग अलग करते हैं यहाँ पे, इनकी 3 की पावर -2 अलग, और नीचे क्या आ जाएगा जी 2 की पावर 2 और -2, और जरब ऊपर 1, और नीचे जो आपके पास वैल्यू है वो लिखी जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। आपको 3 की पावर -2 है,
और क्या जाएगा, 2 को 2 से जरब किया कितना आ जाएगा -4, जरब 1 बटा क्या जाएगा 2 की पावर 10 और जरब क्या 3 की पावर -9। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर 3 है, ठीक है, तो ये नीचे भी 3 है और ये 2 2 के साथ जरब हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3 ऊपर भी है नीचे भी है, साथ सेम है। ठीक है, तो नीचे से पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा एडिशन आपके पास जी, ऊपर क्या आ जाएगा 3 की पावर -2। देखिए ये माइनस है, ऊपर है तो प्लस हो जाएगी और प्लस हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 2 2 से जरब हो रहा है। ठीक है, साथ सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि -4 और जमा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 9 में से 2 माइनस कितना आ गया 7, और यहाँ 10 में से 4 माइनस कितना आ गया 2 की पावर 6। ये रेडिएशन फाइनली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये रही क्वेश्चन नंबर 19 के 19 से सॉल्व का हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो आ गया। ओके जी, आप सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। जी 20वां सवाल आपको क्या है जी, 2/3 उसकी पावर -1 और तकसीम क्या जाएगा जी 4/9 और उसकी पावर क्या आपके पास -2 और जरब क्या जी 27। यहाँ आपके पास 2/3 इसकी पावर -1 है, दोनों के अलग अलग लिखते हैं और ये तकसीम है, इसको जरब में बदलेंगे। देखिए जब आप इसको जरब में बदलेंगे तो अगली जो आपको रकम है वो क्या आएगी, बटे में आ जाएगी इस तरह। ठीक है, अभी 4/9 उसकी पावर क्या -2। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, दोबारा तो पावर नीचे प्लस में ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, सॉरी नीचे माइनस ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, दिमाग कमाने के मुताबिक क्या होगा, पावर ये पावर है, ठीक है, वैल्यू जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस जो पावर माइनस में, ठीक है, वो क्या आएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या आ जाएगा जी 4/9 और उसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास माइनस है तो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी, ये बात याद रख लें आप। ठीक है, कि आप यहाँ पे ये स्टेप करने की बजाय, ठीक है, डायरेक्ट आप ये स्टेप करते। ठीक है, तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। ओके देन जी मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी 27। ठीक है, और यहाँ एक काम करते हैं, 27 यहाँ लिखने के बजाय 27 की तजदीक कर लेते हैं, यानी 27 की तजदीक करेंगे तो क्या जाएगा 3/27। फिर 3 से क्या तो 3 3 9, फिर 3 1 बार 3, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 है आपके पास, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि यहां पर फिर हम लिख देंगे 3 की पावर 3। ओके देन जी 2 की पावर -1 और नीचे क्या जी 3 की पावर -1 और जरा यहाँ क्या जाएगा 4 है तो 4 की तजदीक करें 2 की पावर 2 आता है, 9 करें तो 3 की पावर 2। ओके होल पावर क्या 2 और यहाँ 3 की पावर 3। देन जी यहाँ पावर अलग अलग करते हैं तो बाकी हम वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देते हैं फिलहाल, ऊपर वाली अलग और नीचे अलग। देन जी 2 को 2 के साथ जरब करें तो कितना आ जाएगा 4, नीचे भी कितना आ जाएगा 2 को 2 से जरब किया 4 और जरब क्या आ जाएगा जी 3 पावर 3। ठीक है जी, अब ये भी 2 ये भी 2 जरब हो रहा है, ठीक है, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे 3, ठीक है, ऊपर भी 3 है, ठीक है, और ये नीचे तकसीम है। ठीक है, तो फिर क्या होगा ये आपके पास 3 और 4 3 को और -1 जब ये ऊपर आएगी इनका साइन चेंज हो जाएंगे। जी अगर आपके पास है जी 2 की पावर -1 और जमा क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह जरा 3 की पावर क्या आपके पास 3 और ये माइनस है, ठीक है, ऊपर आया तो क्या आ जाएगा प्लस, ये +4 है, पावर +4 है, ठीक है, ऊपर आए तो -4 हो जाएगी। ठीक है, और 4 में से 1 माइनस किया 3 और जरब क्या आ जाएगा आपके पास फिर 3 और 1 कितना होगा 4 और 4 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी वो जी 0 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है देन जी अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो ज़रब कितना आ जाएगी 8 और यहाँ 3 का और 1 का 3 का और 0 है, तो किसी भी रकम की पावर अगर 0 हो तो आपको क्या होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी 1 होता है, तो 8 के बाद कितना आ जाएगा 8 और यही चाहिए आपको इसका आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, उसका आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। जी 21वां सवाल आपके पास क्या जी 5 की पावर 4 नीचे क्या जी 3 की पावर 7 जरब क्या जी 9 और बटा क्या जी 15 और इसकी पावर क्या जी आपके पास 3
और तकसीम किया जी आपका 27/25। जी 5 की पावर 4 बटा 3 बटा 3 की पावर 7 और जरब 3 की 9 की तस्दीक करें तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और 15 की करें आपस तो क्या आ जाएगा जी 3/5 आ जाएगा, 3/5। ठीक है जी। ऊपर होल पावर क्या इसकी 3 और तकसीम किया हमारे इसको जरब में। देखिए जब इसको जरब में बदलेंगे ठीक है तो ये वैल्यू जो ना ठीक है ये बटे में आती है ना, ठीक है तो नीचे ऑलरेडी क्या है जी बटे की फॉर्म है, ठीक है तो इसको अगर हम उल्टाएं दोबारा तो वापस क्या जाएगा जी 25/27 आ जाएगा। ठीक है फाइनली आप एक चीज याद रख ली, ठीक है तकसीम, ठीक है तकसीम की दाम खत्म करके आपने जरब की लगाई है तो अगली वैल्यू वो उलटती है, क्या कहती है उलटती है। ठीक है तो यहाँ भी उलट जाए फ्रैक्शन में ऑलरेडी तो ये उलट जाएगी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे वाली। 5 की पावर 4 नीचे क्या जी 3 की पावर 7 और जरब क्या आ जाएगा यहाँ पर अलग अलग करते हैं क्या जी 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 अलग और नीचे क्या जी 3/5 और इसकी पावर क्या जी आपके पास 3। ठीक है और जरब 25 की तस्दीक करें तो आपको क्या आ जाएगा जी 5 की पावर 2 और 27 की करें तो 3 की पावर 3 आता है। ठीक है और ऊपर इसके पावर कुछ नहीं। देन जी यहाँ पावर को पावर के साथ जरब करते हैं जी 5 की पावर 4 नीचे 3 की पावर 7 जरब क्या आ जाएगा आपको 3 2 को 3 जरब किया कितना आ गया आपको 6 और यहाँ पर अलग करते हैं जी 3 की पावर 3 अलग जरब 5 किसी, ठीक है और जरब क्या आपको 5 की पावर 2 और नीचे क्या 3 की पावर 3 है। ठीक है ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है जी। तजी आपने कर ली है, ठीक है अब आपने क्या करना है जी पावर को देखना है वो प्लस हो रही है माइनस हो रही है। ठीक है तो साथ साथ ऊपर क्या जी 5 की पावर 4 5 की पावर 2 ठीक है और नीचे भी 5 की पावर 3 है। ठीक है तो चलिए जी अब आगे करते हैं फिर सॉल्व जी क्या आ जाएगा जी आपके पास आगे असाथ सेम है तो ये पावर 4 ठीक है ये दोनों जरब हो रहे हैं, ठीक है यानी कि 4 + 2 आ जाएगा और ये तकसीम है, ठीक है पावर जब ऊपर आएगी तो ऊपर आगे इसके साथ माइनस हो जाएगी। ये 5 की पावर क्या जी +3 है ऊपर आएगी तो -3 हो जाएगी और जरा फिर आपको क्या जाएगा जी तो ये 3 की पावर 6 है, ठीक है तो ये 3 की पावर क्या आपको 3 है, ठीक है ये प्लस में, ठीक है ऊपर आएगी तो इसमें आएगी माइनस में 6 ये आपको 3 की पावर 6 है और यहाँ नीचे देखें 3 की पावर 7, ठीक है तो ये जब ऊपर आएगी ठीक है वैल्यू, ठीक है तो इसकी पावर क्या होगी प्लस है तो ऊपर आके इसके साथ माइनस होगी यानी कि -7। इस तरह ये भी 3 की पावर 3 है, ठीक है 7 सेम है तो ये पावर ऊपर आएगी तो -3 हो जाएगी, सेम यहाँ ये भी ऊपर आएगी तो -3 हो जाएगी। देन जी स्टूडेंट 5 4 और 2 कितना हो गया 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया आपको 3 और जरब क्या आ जाएगा आपको जी ये दोनों आपको क्या हो रहा है जी माइनस हो रहा है, ठीक है तो 7 में से 6 माइनस करें तो आपको कितना आ गया -1 और बाकी है -3 तो ये तो -3, ठीक है माइनस में प्लस कितना आ गया -4 और फिर माइनस में प्लस हो कितना आ गया जी -7 आ गया, ठीक है यानी कि आपको 3 पर कितना आ गया जी -7 आ गया, ठीक है आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें ये वैल्यू तो आपके पास आंसर आ जाएगा -7, ठीक है। देन जी आइए आपको पावर क्या है आपको माइनस में, ठीक है तो इसको प्लस में लेके आते पहले प्लस में लेके आने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। अब 5 पर 3 का मतलब क्या जी 5 जरब 5 और जरब 5, ठीक है तो कितना आ जाएगा आपके पास जी क्या आ जाएगा आपको 125 और 3 के 7 का मतलब है क्या जी 3 जरब 3 जरब 3 जरब 3 जरब 3 जरब 3 जरब 3, ठीक है 7 पर तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2187 यही क्या जी आपका इसका आंसर है, ठीक है ये रेडी स्टूडेंट। फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, ठीक है वो भी हो गया कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। जी क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या जी a की पावर 1/2 और b की पावर क्या जी 2/3 जरब क्या जी a की पावर 2/3 और b की पावर क्या जी 1/4, ठीक है जी ये भी a है ये भी a है, ओके तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है 7 सेम है तो पावर क्या जाएगी प्लस यानी कि 1/2 और जमा क्या जाएगा जी 2/3 यहाँ b और ये भी b यानी क्या जाएगा 2/3 जमा 1/4, ठीक है जी। अभी ये आपको जो पावर है ठीक है वो कसर की फॉर्म है, ठीक है तो आपको उसमें क्या होगा एलसीएम लिया जाएगा। नीचे वाली को हमें देखते हैं, ठीक है तो उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है तो दो ये दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 3 से जब करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है और फिर इससे अगला काम क्या करते हैं आप कि फिर आप आते हैं पहली रकम पे और जो नीचे वाली रकम है, ठीक है एलसीएम को उस पर तकसीम करते हैं 6 तकसीम 2 तो कितना आ गया 3 जो वैल्यू आपके पास बचती है, ठीक है तकसीम करने के बाद उसको आपने क्या करना था इससे ऊपर के साथ जरब करना था और ऊपर 1 है तो 3 को 1 साथ जरब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3
अब अगली वैल्यू पे यहाँ पे 3 है, ये 6 है, तो 6 तकसीम 3 किया तो आपके पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 2 आ गया। 2 को ऊपर आपके पास 2 ही है, तो कितना कितना आएगा, 4। 2 को 2 का किया तो 4 आ गया। इस तरह यहां एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 12, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 12 तकसीम 3, तो कितना आ गया 4। तो ये 4 ऊपर 2, तो 4 2 8, और जमा ये क्या आपके पास 4, यानी कि 12 तकसीम 4, 4 के बाद 4, 4 3 में 12, तो ऊपर 1 है तो 3 के बाद 3 आ जाएगा, यानी कि ऊपर प्लस के कितना आ गया 7/6, इनको प्लस के कितना आ गया आपके पास 11/12। ये रेडियस में यही क्या आपके पास इसका आंसर है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 भी हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जी क्या जी क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट, ए की पावर 2/3, बी की पावर 5/6 जरब ए की पावर 1/2, और सर बी है, और तकसीम क्या आ जाएगा जी ए बी और इसकी पावर 1/3। जी ये देखें अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे साथ सेम है, ये भी ए ये भी ए, तो पावर प्लस हो गई। क्या देगा ए की पावर 2/3 जमा क्या देगा आपको ए की पावर 1/2, और सेम इसी तरह जरा बी क्या जी 5/6, और यहाँ बी की पावर क्या जी 1, ठीक है, तो जमा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी की पावर कुछ नहीं, कुछ जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है। और ये आपके पास क्या है जी तकसीम है, ठीक है, जिसको जरा में आप अगर बदलते, ठीक है, तो पहले नीचे लिखी जाएगी क्या जाएगा आपके पास ए बी और इसकी पावर 1/3। जी अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम क्या जाएगा 2 को 3 से किया तो 6, ऊपर डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, सेम हो तो फिर आगे मिसाल दोगे, यहाँ पे 4 और 2 होता ना, तो पहले आप इस तरह लिख के तकसीम करना था, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू आपको बचनी थी उसको आपने मल्टीप्लाई करके देखना था आपको एलसीएम क्या आता है। ओके, अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो आपको आंसर एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहली वैल्यू पे आप यहाँ आए और नीचे आपको नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, एलसीएम को उस पर तकसीम करना, ठीक है, यानी कि 6 तकसीम 3, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, दो वैल्यू बचती है, उसको ऊपर वाली सब जरब करते हैं, तो 2 बार 4, और जमा सेम यहाँ पे 2 6 तकसीम 2 किया था, तो 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 3 आ गया, तो 3 एक बार 3 आ जाएगा, ऊपर 1 है, और सेम यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉस्ट बी की बार क्या आ जाएगी जरब क्या जी बी, और यहाँ जी यहाँ कुछ नहीं तो लिहाजा यहाँ पे 6 है, तो 6 ही एलसीएम आ जाएगा, सेम है, देखिए नीचे वाली और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, और इसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम डायरेक्ट उसे जरब हो जाएगा 6 एक बार 6, और नीचे क्या आएगा आपके पास जी, यहाँ पर अलग अलग करते हैं, ए की पावर 1/3 अलग और बी की पावर 1/3 अलग हो जाएगी, देन आपके पास क्या आ जाएगा जी, देखिए ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 7 जमा किया 7/6, और जरब बी की पावर ऊपर कितना 11/6, और नीचे क्या दिया आपस 1/3 और बी की पावर 1/3। जी अब देखें ऊपर नीचे 7 सेम है, ठीक है, तो नीचे से पावर ऊपर ले जाते हैं, यानी क्या देगा आपके पास एक की पावर क्या दी ऊपर 7/6, और देखिए ये प्लस में प्लस 1/3 ऊपर आएगा तो -1/3, पावर पावर साथ माइनस हो जाएगी, ठीक है, और जरा क्या आपके पास बी एक है 11/6 और नीचे क्या प्लस 1/3, ठीक है, तो 11/6 और माइनस क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये पावर प्लस में ऊपर है तो माइनस हो जाएगी। देन जी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा जी ए, और ऊपर एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, देखिए इस तरह आपने लिखना है और एक रकम इसको तकसीम कर देना है, तो ये दोनों 3 पे तकसीम हो गए, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, फिर 2 से कर ले 2 1 बार 2, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या बचेगा 2 जरब है, इधर आपके पास जो वैल्यू बचती है आप उस तरह उसको इस तरह लिखते हैं 2 जरब है 3 जरब 2, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे नीचे 2 आ जाए 3 आ जाए सबको आपने जरब करना था, जरब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम 6 आ गया। देखिए ये भी 6 है ये भी 6 है, एलसीएम सेम है, ऊपर नीचे वाली वैल्यू एलसीएम सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, -3 है 6 तकसीम 3 किया तो 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 एक बार 3 3 2 बार 6, और ऊपर 1 तो 2 को एक साथ दर किया 2 आ गया, दर भी यहाँ भी एलसीएम 6 ही आ जाएगा, ठीक है, और ये भी सेम है, ठीक है, ऊपर 11 वैसे का वैसी -3 है 6 2 आ जाएगा आपको तकसीम करने के बाद, तो 2 एक बार 2, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी 7 में से 2 माइनस कितना आएगा जी 5/6, और जरूर क्या जी आपके पास बी, और 11 को 2 का जरूर कितना, सॉरी 11 में से 2 माइनस कितना आ जाएगा जी 9, और बटा क्या आ जाएगा 6, ठीक है, देन जी क्या आएगा आपके पास एक बार 5/6, और बी क्या आएगा आपके पास जी, देखिए यहाँ 9 और 6, ठीक है, इनकी पावर कटिंग हो जाती है,
3 से करेंगे तो 3 2 बार 6, फिर क्या जी 3 3 बार 9, इनकी आपके पास 3/2, ठीक है। तो यहाँ से ज़रूर की अलामत आपने खत्म कर दी, दोनों को ज़रूर करेंगे एक साथ लिखी जाएगी, ठीक है। ये नहीं, यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रेडी है। फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 23 भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। तीनों यहाँ पे मैंने लिख ली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है उसको एक बार तो आपने नीचे लिखना है, सी के ओवर 1/4 और सभी पावर क्या 6 है, ठीक है। यहाँ से पावर अलग अलग की जाएगी, क्या जी एक की पावर 1/2, उसकी पावर क्या आ जाएगी आपको 6, और बी की पावर 1/3 और उसकी पावर क्या आ जाएगी आपको 6, सी की पावर 1/4 और उसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग हो जाएगी, देखिए 1/2 है, ठीक है, ये सब 6 है, ठीक है। तो 6 तकसीम वाला 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, यहाँ भी कट जाएगी पावर, 3 1 बार 3, 3 3 बार, सॉरी 3 2 बार 6, और यहाँ जी 2 से 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6। तो फिर आपको बच के गया ऊपर क्या रहेगा 3 और 1, 3 को एक साथ रख के तो आपको कितना आ गया 1/3 आ गई, और यहाँ भी आपको 2 को एक साथ रख करें, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। देन जी तो यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर 3 और नीचे 2, ठीक है। यानी कि सी की पावर 3 को एक साथ रख के तो आपको 3 और नीचे क्या जी आपको 2, ये रहेगी, यही क्या जी आपके पास इसका आंसर है, ये नहीं जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं 25। जी क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या है जी, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/3 और इन सब की पावर क्या है जी 4/3। तकसीम क्या है जी, ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/4 और इन सब की पावर क्या है जी 1/2। देन जी क्या आएगा आपके पास, ए की पावर 1/2, लेकिन दोनों की पावर 4/3 है तो अलग अलग की जाएगी, और क्या जी बी की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या है जी आपके पास 4/3। तकसीम है जर में बदल दे, ठीक है। जब जर में बदलेंगे तो होगा क्या कि जो आपके पास पावर है यहाँ प्लस भी है, प्लस में तो माइनस में आ जाएगी। क्यों माइनस में आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको तकसीम के अलावा जब आप खत्म करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वैल्यू ये उलट जाती है, ठीक है। नीचे वाली ऊपर, अब इसके लिए कुछ उसके नीचे वन है, यानी कि 1 बटा ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब फिर जब इसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया जब वैल्यू नीचे से ऊपर आएगी तो पावर का जो साइन है, अलामत है जो, वो चेंज होगी। लिहाजा ये प्लस में थी, जब ऊपर आनी तो माइनस में होनी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तकसीम की अलामत है उसको ज़रब में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होगी उसकी अलामत आपने बदल देनी है, ओके। देन जी अब यहाँ पे जी ये आपको क्या जी 1/2, ये पावर क्या जी आपको 4/3, तो कटिंग होती है इनकी होगी 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, यानी कि आपके पास एक बार क्या आ जाएगी 2 के सरफ के ऊपर 2 और नीचे क्या आपके पास 3, और यहाँ तो कटिंग नहीं होती, 4 को एक सरफ कर दें 4 और नीचे 3 को एक सरफ के कितना आ गया 9। जरा यहाँ पावर अलग अलग की जाएगी, 1/3 की पावर माइनस 1/2 अलग, बी की पावर 1/4 उसकी पावर -2 1 अलग, इसको वैसे का वैसे लिखिए, जरूर क्या आ जाएगा जी। अब यहाँ पे पावर कटती नहीं तो लिहाजा जरूर कर देती हैं, एक को एक साथ किया तो -1 ऊपर, नीचे 2 3 बार 6, बी को क्या आ जाएगी आपका ऊपर -1 और नीचे 4 2 बार 8। देन जी आसान सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, क्या आ जाएगा जी 1 की पावर 2/3, और यहाँ प्लस की अलामत आनी थी लेकिन यहाँ भी माइनस होने की वजह से माइनस आ जाएगा 4/9, और यहाँ भी -1/8 आ जाएगा, ठीक है। देन जी अब इसे अगला काम किया एलसीएम लिया जाएगा, देखिए ये 3 और 6, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया आपको 6, तो फिर इस अगला काम किया जी आपने फर्स्ट रकम पे आना, नीचे गए 3, 6 तक से 3 किया, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आपके पास 2 और 2 को 2 से करेंगे 4 माइनस, ये देखिए नीचे वाली एलसीएम सेम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। देन जी बी आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ आपके पास 9 और 8 दोनों डिफरेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगी 72 आ जाएगी। पहले कब पे आएंगे क्या जी 9 और जी यहाँ का जी 72, यानी कि 72 तकसीम अगर आप 9 करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या जी आपके पास 4, ठीक है। तो 8 को जब आप 4 से करेंगे कितना आ जाएगा जी 32 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या जी 8 और यहाँ का जी 72, तो 72 तकसीम 8 8 किया तो आपको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या जी 1 तो 9 1 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। देन जी एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 में से 1 माइनस किया कितना आ गया ऊपर 3, ये 6 और 20 और यहाँ क्या जी 32 और -9, ठीक है। तो 32 में से अगर आप -9 करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा 23, ठीक है। और नीचे क्या जी आपके पास 72 है। तो अब यहाँ में इनकी तो कटिंग नहीं होती लेकिन इनकी हो जाती है, 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6,
इनकी पावर क्या जी आपके पास 1/2 आ गई, ठीक है। और साथ क्या जी बी की पावर 23 और बटा क्या जी आपके पास 72, ये नहीं, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रिड्यूस फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 25 भी हो गया सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या जी, ए की पावर 2/3 और जरब ए की पावर 1/2 और तकसीम क्या जी ए की पावर 1/4 है जी स्टूडेंट। यहाँ जी सबसे पहले तो देखें ये दो साथ सेम है, साथ सेम है, पावर प्लस होगी, यानी कि 2/3 और जमा 1/2, ओके। तकसीम है, ठीक है। तो जब इसको तकसीम में जब इसको जरब में लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, अलामत बदल जाएगी इस पावर की। पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे एलसीएम लिया कितना आ गया आपका 6 और ये 3 है, तो 6 तकसीम 3 किया 2 आ गया आपके पास, 2 को 2 के साथ ये 4, यहाँ 2 है, 6 तकसीम 2 किया 3 आ गया, 3 के साथ करेंगे 3 और जरब ए की पावर -1/4 प्लस के ऊपर तो 7/6 जरब ए की पावर -1/4, यहाँ फिर सात सेम है, ए है तो पावर फिर प्लस हो जाएगी, 7/6 -1/4 आ जाएगा। यहां पर एलसीएम लिया तो आपको क्या आ जाएगा जी, देखिए 6 और 4 का एलसीएम लिया तो आपको कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आपको नीचे क्या है जी 6 और 12 तकसीम 6 की तो आपको 2 आ गया, 2 को साथ साथ 7 का जरूर करेंगे 14 आ जाएगा माइनस, अगले तरफ पे आ जाए नीचे का जी आपको 4 है, ठीक है। तो 12 तकसीम 4 के 3 आ गए, तो 3 को एक तरफ किया तो आपको 3 आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास 14 माइनस 3 कितना आ गया जी आपके पास 11 और बटा क्या जी 12, ये नहीं 11/12 ही आपके पास क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रेडी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया सॉल्व, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजिम पूछिएगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।